गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hey everyone, this is Rohit back with the next part for economics, 12th Gujarat Board Commerce. In the last video lecture, we had discussed the remaining topic, which was the limitations for one of the indicator of development, which is the growth rate of per capita income. So briefly, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? दो indicators we have already read, which is growth rate of national income, उसके limitations देख लिए, growth rate of per capita income देख लिया, उसके भी limitations देख लिए। तो दो टॉपिक कंप्लीट करके इतना तो हमें क्लियर है कि जितने भी इंडिकेटर्स है उसमें से ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, इसको मैं परफेक्ट तो नहीं बोल सकता हूं। क्यों नहीं बोल सकता हूं? बिकॉज उसके लिमिटेशंस हम देख चुके हैं कि दोनों इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें है। इसके बाद हमने ये भी देख लिया था बेसिक मीनिंग, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, दिस वीडियो लेक्चर विल बी डीलिंग विद द थर्ड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। लास्ट टाइम हमने मीनिंग देखा था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अब वही फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखिए, एक इंडिकेटर बनाया गया जिसको बोला गया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इन शॉर्ट PQLI बोला जाता है। दिस इज द थर्ड इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट। सो GRMI एंड GRPCI फर्स्ट टू इंडिकेटर जो हमने देखे, ये हमें रियल डेवलपमेंट नहीं बताता है। सो इट डज नॉट शो द रियल डेवलपमेंट। इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं चलता है, वो हमने लास्ट पार्ट में देख लिया था लिमिटेशन में। जैसे इफ आई से दैट एक कंट्री में पर कैपिटा इनकम देखता हूं तो मुझे ये नहीं पता चलता है दैट कंसंट्रेशन ऑफ इनकम इज इन फ्यू हैंड्स और नॉट। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। अगर ऐसी कंडीशंस है कि रिच रिच होते जाते हैं, पुअर पुअर ही रह जाते हैं, तो उससे पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर हमें इतना अच्छा डेवलपमेंट इससे पता नहीं चलेगा। सो मॉरिस डेविस मॉरिस नाम के पर्सन ने क्या किया, एक नया इंडिकेटर डेवलप किया जिसको बोला जाता है PQLI। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्लूड किया गया कि इनकम को साइडलाइन कर देते हैं, भाई ये देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, तो बेटर आइडिया मिलेगा कि कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। सो PQLI concept as an indicator for development was presented by Morris Davis Morris। PQLI के तीन डिटर्मिनेंट्स है, तीन स्पेसिफिकली कौन से हैं? तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये तीन डिटर्मिनेंट से क्या पता चलता है? PQLI हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ जाती है PQLI में। वापस बता देता हूं, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहां प्लस की साइन दिख रही होगी। PQLI का फॉर्मूला क्या है? लिटरेसी विच इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल्स टू PQLI। सिंपल कैलकुलेशन। अब ये तीनों चीजें क्यों और ये तीनों चीजें है क्या वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, जिसको दूसरे तरीके से हम देखना चाहें तो लिटरेसी, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरेसी। सो इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट से क्या पता चलेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन सी क्वालिटी पता चलेगी कि भाई लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं। एक कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन भाई अच्छी खासी एजुकेटेड है,
कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी प्राइमरी एजुकेशन भी अटेन नहीं कर पाई है। तो इन शॉर्ट ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ PQLI से क्या पता चलेगा, लिटरेसी पता चलेगी। लिटरेसी मतलब कंट्री में एजुकेशन लेवल कैसा है वो पता चलेगा, खराब है, अच्छा है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, व्हाटएवर इट इज, बट एजुकेशन का लेवल हमें कंट्री में कैसा है वो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट से पता चलेगा। Percentage of population educated out of the total population determines the condition of education level in the country. Total population में से कितनी percentage of population educated है उससे हमें कंट्री के एजुकेशनल लेवल का पता चलेगा। जैसे if I consider 100% to be the total population, so 100% total population में से अगर मैं बोलता हूँ 40% educated है तो 40% आउट ऑफ 100% बहुत कम है, मतलब 60% अभी भी इलिटरेट पॉपुलेशन। सो दिस इज अ नेगेटिव सिनेरियो। इससे क्या पता चलता है, एजुकेशनल लेवल अभी इतना अच्छा नहीं है, पर यही चीज अगर मैं बोलूं इज 90%, तो दिस इज एन एक्सीलेंट वर्क परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय अ कंट्री। ये कंडीशन जहां पे होगी वो कंट्री में डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज 90% आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, लिटरेट। अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में देयर आर सम स्टेट्स जहां पे बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड है, पर ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां 100% लिटरेसी है। साउथ में जाते हैं तो साउथ के कुछ स्टेट्स में वी गेट 100% ऑफ लिटरेसी। तो पूरी कंट्री का अगर एजुकेशनल लेवल हमें जानना है डेवलपमेंट के लिए, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है लिटरेसी, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि किसी का बर्थ होता है तब से एवरेज बेसिस पे वो कितने साल तक जिएगा, ये अगर मैं जानता हूं तो वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, number of years a child is expected to live at the time of birth is known as life expectancy। कि birth के टाइम पे expected number of years वो कितने साल तक जी पाएगा, एवरेज है, रिमेंबर एग्जैक्ट नहीं है, तो वो हो जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर एक चाइल्ड बर्थ पे मैं बोलता हूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 इयर्स है, इसका मतलब होता है अराउंड 65 इयर्स जितना वो इजीली जिएगा। अब ये इंडिकेटर क्यों जरूरी है, इससे क्या पता चलता है, सो दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मेडिकल सर्विस इन अ कंट्री। कंट्री में मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, खराब है, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो पता चलेगा इस इंडिकेटर से। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इफ आई से इज 50 इयर्स, 65 इयर्स, 85 इयर्स, ये तीन एग्जांपल लेते हैं। एक कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल है, एक कंट्री में 65 है और दूसरी कंट्री में फिर 85 है। ऐसे तीन कंट्री के अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो देख के बता दो कौन सी कंट्री डेवलपमेंट ज्यादा कर रही होगी, चांसेस ऑफ डेवलपमेंट इन तीन में से कहां ज्यादा होगा, ऑब्वियसली थर्ड। क्यों, 85 अगर एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ लिविंग है द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड के अप्रोक्सीमेटली 80-85 इयर्स अगर कोई इंडिविजुअल सर्वाइव कर पा रहा है इजीली, इसका मतलब क्या, उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, इनफ है और अच्छी क्वालिटी की, तो ही तो इतना सर्वाइव कर पाएगा ना इंसान। ऑन दी अदर हैंड अगर एक कंट्री में 50 साल है सिर्फ, तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न, उस कंट्री के लिए ये सोचने वाली बात है, सिर्फ 50 साल क्यों, तो उसका आंसर एक ही होगा, मेडिकल सर्विसेज कहीं ना कहीं लैक करती है, कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज में और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ PQLI इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑलरेडी बताया हुआ है, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड, मोर्टेलिटी मतलब डेथ एंड रेट इज द परसेंटेज। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ इन्फेंट्स who die before 1 year out of 1000 births in a year is known as IMR. IMR is infant mortality rate। कि भाई हर 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 ईयर एज कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं, बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं इन अ ईयर।
साल में 1000 पॉपुलेशन में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं, वो आपको बताएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जब IMR बहुत ज्यादा मतलब अगर 1000 में से ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो 1 ईयर की एज से पहले ही मर जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली डेवलपमेंट नहीं है। और इससे वापस क्या पता चलेगा? हेल्थ सर्विसेज। अगर हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यूज मदर को नहीं मिली होगी, तो ही तो चाइल्ड बर्थ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट द कंडीशन ऑफ हेल्थ सर्विस इन अ कंट्री। एक कंट्री में हेल्थ सर्विसेज की क्या कंडीशन है, अच्छी, खराब, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, वो सब पता चलेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। एंड व्हेन वी एड अप दीस 3 डिटर्मिनेंट्स, तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है PQLI का। सो PQLI इज इक्वल्स टू these 3, एडिशन ऑफ these 3। ये 3 को ऐड करोगे तो आपका आउटकम क्या आएगा? PQLI। पर क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी चीजों में से हमने ये 3 चीज ही क्यों ली? जैसे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम में हमने नेशनल इनकम को बेस लिया डेवलपमेंट जानने के लिए, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम में पर कैपिटा इनकम को बेस लिया डेवलपमेंट जानने के लिए। तो हमने PQLI में आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस ये 3 चीजें ही क्यों ली? तो उसके रीजंस क्या है? रीजंस फॉर ओनली दीज 3 डिटरमिनेंट्स इज, फर्स्ट, इट गिव्स डिपेंडेबल डेटा which can be collected from all the countries। इसका मतलब ये है, जैसे पर कैपिटा इनकम में हमने लिमिटेशन में क्या देखा कि भाई पर कैपिटा इनकम हर कंट्री अपनी करेंसी में कैलकुलेट करेगी, तो पहले तो भाई आप उसको US डॉलर्स में कन्वर्ट करो, फिर कंपेयर करो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट इसमें कैसा है, तीनों में से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कंट्री कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। दिस इज यूनिवर्सल। हर कंट्री ये तीनों चीजें वैसे ही मेजर करेगी जैसे दूसरी कंट्री करती है। तो इससे जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो डिपेंडेबल होगा। डिपेंडेबल मतलब ट्रस्टवर्दी होगा, भरोसा कर पाएंगे उसके ऊपर। सेकेंड रीजन इज these 3 determinants shows results not efforts। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 डिटर्मिनेंट जो है वो एफर्ट्स नहीं बताते, रिजल्ट्स बताते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि कंट्री में 50 इयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये आउटकम है कि भाई 50 साल है, मतलब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि डेवलपमेंट नहीं है, क्लियर। तो मुझे क्या मिल गया? सीधा रिजल्ट मिल गया, एफर्ट्स नहीं मिल रही है कि भाई कितनी हॉस्पिटल्स बनाई, कितनी और बनानी बाकी है, ये सब पे मैं जाता ही नहीं। डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाता है? रिजल्ट मिल जाता है कि भाई एजुकेशनल परसेंटेज क्या है, क्या लिटरेसी का परसेंटेज 90% है, इफ यस अच्छा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 इयर्स है, यस, तो नेगेटिव है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एंड सिमिलरली फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो ये क्या बताता है हमें? सीधा रिजल्ट बताता है, एफर्ट्स नहीं। इट शोज डायरेक्टली द रिजल्ट्स एंड नॉट द एफर्ट्स। थर्ड रीजन इज इट क्रिएट्स जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट में इतना ही बताया है, इट मेक्स कंपैरिजंस इजी। बस ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, दैट इट these 3 determinants makes comparisons easy। ठीक है, ये ऐसे डिटरमिनेंट्स है वो हर जगह पे होगा ना। कोई कंट्री ऐसा थोड़ी बोल सकती है कि हम लिटरेसी पे फोकस ही नहीं करते हैं। कोई कंट्री ये नहीं बोल सकती है कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी खराब हमें फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें से कोई ऐसा डिटरमिनेंट नहीं है जो कहीं किसी कंट्री में एब्सेंट हो, हर जगह पे रहेगा। देयरबाय पहला तो डिपेंडेबल डेटा मिलेगा, भरोसेमंद डेटा मिलेगा, दूसरा रिजल्ट बताएगा सीधा, एफर्ट्स नहीं, एंड थर्डली इट मेक्स कंपैरिजंस बिटवीन द कंट्रीज वेरी इजी। सो in this particular lecture we have seen many topics। 1 मार्क के लिए कंसेप्ट किसने दिया? तो मॉरिस डेविस मॉरिस। PQLI का फुल फॉर्म क्या है? तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लिमिटेशंस ऑफ GRNI, GRPCI वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके सिवाय 3 डिटरमिनेंट्स कौन से हैं तो वो देख लिए। PQLI का फॉर्मूला क्या है? तो इन तीनों का एडिशन है। इन तीनों में क्या क्या ऐड होता है वो हमने देख लिया। और यही 3 हमने क्यों लिए? तो 3 रीजंस देख लिए। तो ये 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन, ये 1-1 मार्क के, या तो 3 मार्क का या 5 मार्क का ये पूरा टॉपिक भी एक क्वेश्चन क्रिएट करके दे सकता है। सो द पॉइंट इज दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक। सिमिलर टू GRNI, GRPCI वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट,
नेक्स्ट लेक्चर में. So stay tuned for the upcoming video lecture which will be discussing the human development, which is the fourth and the last indicator for development in this chapter. So thank you so much. I hope you are clear with the meaning of the topics that we have covered till now in this chapter number 2 of economics. Thank you for attending this video lecture.